ट्राई और टेस्टेड, इसी को लेकर कई जगह पर भ्रम की स्थिति भी है। लेकिन आज एम्स के डायरेक्टर से लेकर कई और ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो आगे आए हैं और उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथलैब के। समीर भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो सुबह से लेकर अब तक आपने तरह तरह की तस्वीरें देखी होंगी, कई डॉक्टर्स आगे आए हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया, जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव आज लॉन्च हुई है, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा इस चीज में लोगों के अंदर एक थोड़ा सा, हम ये कह लें कि एक एंजाइटी और एक फियर इसकी सेफ्टी को लेके, जबकि उस चीज के लिए कई बार बताया जा चुका है कि जो दोनों वैक्सीन अभी भारत के अंदर जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुई है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पर जैसा हम देखें कि विदेशों में कुछ एडवर्स इफेक्ट और ये सब चीजें सामने देखने को आई है, तो इसलिए लोगों के मन में एक डर और भय का सा थोड़ा माहौल हुआ। पर आज जैसे वैक्सीन लॉन्च हुई, सुबह से हम जैसा आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल सामने आए पहले और उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है, उनको वैक्सीन लगी है और सब इस चीज को देख रहे हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक जो हेजिटेशन वाला माहौल था वो काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट होगा, कमी आएगी और लोग भी आगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे उनका नंबर आएगा वो आगे लगाने के लिए जाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगेगी। अलग अलग देश की बात की जाती है और यह बताया जाता है कि वहां पर वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हुए, किसी को कई तरह की दिक्कत सामने आई है। लेकिन भारत में जो वैक्सीन बनी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, आप वहां की, हम साइड इफेक्ट की अगर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन जब भी लगाई जाती है तो कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। जैसा कि हम अगर और भी किसी भी तरह की कोई वैक्सीन लगाएं तो उसके बाद भी कि हल्का बुखार आना और थोड़ा जहां पर लगी है वैक्सीन वहां पे हल्का सा स्वेलिंग और ईचिंग और ये सब, तो ये चीजें बताती है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पे। तो उन चीजों को, हमें साइड इफेक्ट को लेके उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो तो आमतौर पे वैक्सीन में ऐसा होता ही है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम विदेशी जो और भी वैक्सीन आई है और अभी जो इंडिया में भी हमारी वैक्सीन लॉन्च हुई है उसके ऊपर हम देखें, कंपेयर करें, अभी जो भारत के अंदर भी भारत बायोटेक वाली वैक्सीन लॉन्च हुई है और कोविशील्ड की भी थर्ड फेज में भी इस तरह के कोई एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। जितनी भी स्टडीज हुई है, कोई ऐसी बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को तो दोनों ही वैक्सीन सेफ्टी प्रोटोकॉल में पूरी तरह से सेफ हैं, दोनों ही वैक्सीन। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, ऐसी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इमरजेंसी इस्तेमाल कैसे मिलता है वैक्सीन को, उसके क्या पैमाना होता है उसका, ये भी आप हमें बताएं तो बेहतर होगा, दर्शकों तक जानकारी पहुंचे। जी बिल्कुल, एक इमरजेंसी अप्रूवल शब्द को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जो उसको अप्रूव करने के लिए उनमें कोई किसी तरह की ढिलाई होती है, वो सब चीजें ध्यान में रखी जाती है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत बायोटेक वाली जो कोवैक्सीन है उसका थर्ड फेज का ट्रायल को लेके जो बातें चल रही थी, पर उसका फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स देखा गया है। एंड सेकेंड थर्ड में भी लगभग 26,000 के करीब लोगों को फर्स्ट जो है डोज दी गई है और उसके बाद भी लगभग 5,000 लोगों को भी सेकेंड डोज भी दी गई है। तो इस तरह के कोई उसमें साइड इफेक्ट या ऐसी कोई चीजें नहीं देखी गई है। तो उस तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल तो दोनों की ही ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। वैक्सीन अब लगनी शुरू हो गई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, उन्हें वैक्सीन लगी है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है सभी के दिमाग में कि हमारा नंबर कब आएगा। जी बिल्कुल, अभी जैसा बता दिया है सरकार ने, अभी फिलहाल तो स्पष्ट किया है कि जो इसको हम फेजेस में कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर और हमारे जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट है जो हाई रिस्क में है उनको लगेगी। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सबको अपना पेशेंस रखना है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि आपको वो सारे प्रोटोकॉल, अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो शुरू से, वो सबको फॉलो करते रहना है। और अभी और भी 4 वैक्सीन है जो कि पाइपलाइन में है, जिनको भी जल्द ही अप्रूवल मिलने वाला है। तो उसके पास जो है, आई थिंक ये प्रोसेस में और एसओपीज में जो ये वैक्सीनेशन वाला है, शायद आगे कुछ और भी चेंज देखने को आए।
और अभी जैसे कहा जा रहा है कि शायद मार्च या अप्रैल के अंदर फुल लाइसेंस मिलने के बाद मार्केट में भी शायद अवेलेबल होगी। तो आगे देखते हैं कि ये और किस तरह से इस ड्राइव का रुख होता है। फिलहाल अभी सबको पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने टर्न वाइज जैसे उनके पास उनका नंबर आता है उस तरह से उनको लगाने की जरूरत है। इसको अवॉइड नहीं करना। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं किया गया, वॉलंटरीली है, बट आपको फिर भी अपने आप को वैक्सीनेट करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि आप दूसरे को किसी को तो इन्फेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। वो हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक हमारा कोरोना पे जो हम शुरू से इसकी जो हमारी लड़ाई चल रही है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। देखिए, वैक्सीन का जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पहले फर्स्ट डोज लगेगी, फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकेंड डोज लगेगी, उसके बाद फिर आपका एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाएगा। देखा जाएगा कि एंटीबॉडी किस तरह से डेवलप हुई है, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी। तो तब तक सरकार की तरफ से जैसे कोई निर्देश और गाइडलाइंस नहीं आ रही, तब तक मास्किंग वाली, सोशल डिस्टेंसिंग वाली, सैनिटाइजेशन वाली, वो सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर हमसे बात करने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है।